Welcome students, welcome to CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल एडीसी पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और एडीसी पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी बोलते हैं, इसकी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन 2022 करवा रहे हैं। आप स्टूडेंट्स इस चैनल से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ये चैनल तीनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के लिए, जिसमें पंजाब, सरगोदा और गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आ जाते हैं, उनको पेपर प्रिपरेशन करवा रहा है। आज हम जिस क्लास के बारे में बात करेंगे उस क्लास का नेम है एडीसी पार्ट 2 और इसका सब्जेक्ट है ईओपी। हमने ईओपी के आपको टोटल 11 क्वेश्चन अभी तक अपलोड कर दिए हैं। आप स्टूडेंट इन 11 क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रिपेयर करें और जो स्टूडेंट अभी तक इस 11 क्वेश्चन के बारे में कोई नो हाउ नहीं रखता, वो इन 11 क्वेश्चन को हमारे यूट्यूब चैनल से देखे, प्रिपरेशन करे। इंशाल्लाह ताला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम ना सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, प्लस साथ में उसका सल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी अपने क्वेश्चन की तरफ। आज हम अपना क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है? रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन एनी कंट्री। किसी भी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन का क्या किरदार है? किरदार आ जाएगा रोल में, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है अहमियत, तो आपको इसकी जगह सिग्निफिकेंस भी बोल सकता है। देखें, वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट करके उसने बस पूछना है, बच्चों को घुमाने की बात होती है। ठीक है, आपको कुछ भी आ जाए, रोल आ जाए, इम्पोर्टेंस आ जाए, सिग्निफिकेंस आ जाए और ये कहे कि कैपिटल फॉर्मेशन किस तरह ज़रूरी है, नीड है, वाई कैपिटल फॉर्मेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एनी कंट्री, तो आपने उस क्वेश्चन को भी यही क्वेश्चन समझना है। चलें देर ना करते हुए ज़रा चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इंट्रोडक्शन में आपको समझाता हूँ इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन सिंपल वर्ड्स में लिखा है और डेफिनेशंस भी समझाते हैं। देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल से मुराद होता है सरमाया, फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना। तो आप इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके अगर देखें ना, तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है सरमाए को बढ़ाना या सरमाए को बनाना। तो एक कंट्री अगर डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ मूव ऑन करना चाहता है, बनना चाहता है, तो उसको चाहिए अपनी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाए। अब पैसा बनाए को आप ये समझ रहे होंगे कि पैसा बनाए का मतलब ये है कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा छापे। नहीं, ये बात नहीं। पैसा इन टर्म्स ऑफ ऐसे बनेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करे, लोगों का किरदार बिल्डअप करे, लोगों को राग़ब करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा छोटे कारखाने लगें, एसएमसीएस कॉटन इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो। ये सारी चीज़ें कैपिटल ही तो बनाती हैं। फ़र्ज़ करें, अगर एक कंट्री एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ अपने लोगों को लेके आना चाहती है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर इनडायरेक्टली किसको बेनिफिट करेगा? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट के अकाउंट में, गवर्नमेंट के खाते में ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल जाएगा। तो गवर्नमेंट कैपिटल खुद नहीं बना सकती, वो क्या करे, खुद भी बना सकती है और लोगों को भी मोटिवेट करेगी कि चलें हम अपने छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे किसानों को हम देते हैं, कर्ज़े देते हैं, नौजवानों को कर्ज़े देते हैं, हम अपने डिफरेंट बेवाओं को कर्ज़े देते हैं ताकि वो सिलाई की मशीनें खोलें। तो इस तरह वो कैपिटल की फॉर्मेशन करेंगे। अब मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। ये सारा आपका इंट्रोडक्शन में आएगा, डेफिनेशन भी बिल्कुल मैंने आपको एग्जैक्ट बता दी है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने पॉइंट्स की तरफ। देखें, कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे बड़ा अहमियत या रोल उसकी क्या है? टू उसका सबसे पहला पॉइंट है टू राइज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, जब कैपिटल फॉर्मेशन होती है तो राइज का मतलब होता है बढ़ना। तो नेशनल इनकम में, कौमी आमदनी में इजाफा होता है ना, तो आपने इसमें ये लिखना है कि कैपिटल फॉर्मेशन से हुकूमत की या गवर्नमेंट की आमदनी में इजाफा होता है। आ गया टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स। कैपिटल फॉर्मेशन जब एक कंट्री करता है
तो वो बहुत सी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देता है। ओवरकम का मतलब है ख़त्म करना। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक कंट्री में नौजवान जो हैं वो ठीक जगह, वो पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो सही कामों में नहीं है, गलत कामों में जा रहे हैं, वो शराब नोशी या नशा वगैरह की तरफ जा रहे हैं, तो आप इसको वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बेरोज़गार हैं। तो उनको जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करें ताकि वो ताकि उनकी प्रॉब्लम्स कम हो, तो आपके खाते में यानी कि गवर्नमेंट के खाते में पैसा जाए। नंबर 3 देखें, नंबर 3 में आ जाएगा इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होता है? नौकरियां बढ़ती हैं। नौकरियां बढ़ेंगी तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा ना। जब तक नौकरियां नहीं बढ़ेंगी, कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से होगा? कैपिटल कहाँ से बनेगा? नंबर 4 को देखें, बिल्डिंग अप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, बिल्डिंग अप का मतलब होता है तामीर करना। हुकूमत को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए वो तामीर करे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल का मतलब होता है मुआशी, मतलब एक अपने लोगों को, अपनी आवाम को, कौम को क्या करें, मुआशी तौर पे उनको मजबूत करें। जैसे कि उनको मुख्तलिफ बुराइयों से महफूज करें, उनके अंदर इतनी डिज़ायर पैदा करें कि वो मुल्क और कौम की खातिर कुछ कर सकें। तो 5वां पॉइंट देखते हैं, टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर एक मुल्क कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा करता है तो उससे क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होती है, जो हमने दूसरे ममालिक के, जो हमारा जीडीपी का, या हमने दूसरे ममालिक से जो इम्पोर्ट्स वगैरह करवानी होती हैं उनमें कमी आती है। हमारा पेमेंट, हमारी रिसिप्ट्स और पेमेंट साइड जो है वो आपस में बैलेंस हो जाती है। हमें ज़्यादा पेमेंट्स नहीं करनी पड़ती चीज़ों को ख़रीदने के लिए, अपनी आवाम के लिए। तो ये आपका 5वां पॉइंट था। अब देखें अपना पॉइंट नंबर 6, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ फॉरेन डेट। अगर मुल्क में कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो आपका जो बैरूनी कर्जा आपने लिया हुआ है किसी भी मुल्क ने, वो फॉरेन डेट कर्जा होता है ना, वो कम से कम होगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क में पैसा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका पॉइंट नंबर 7 है इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ कंट्री। जब आपके मुल्क में कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होती है तो आपका जो इकोनॉमिक सेक्टर होता है ना, वो बिल्कुल तरक्की के लेवल पे पहुंच जाता है, बिल्कुल तरक्की करना, वो राइज होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। नंबर 8, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। अगर आपके मुल्क में क्या हो रही है? कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, तो उससे आपके मुल्क की मार्केट बढ़ेगी। मार्केट को इस तरह देखिएगा, अगर फर्ज करें एक साल में आपकी कंट्री में टोटल फैक्ट्री सिर्फ 100 थी, तो अगर आप ये 2-3 साल, पिछले 2-3 साल में कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपकी जो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री है वो लगभग 500 के करीब पहुंच गई। तो ये आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, मतलब मार्केट एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, फैल रही है। आगे आपका क्या पॉइंट आ जाएगा? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इंप्रूवमेंट भी कह सकते हैं, डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। देखिए, इसमें क्या आएगा आपका, अगर आपके मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, तो कैपिटल फॉर्मेशन आपको पता है टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हो रही है। अगर आपके किसान जो हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करें, तो अगर वो पर एकड़ 30 या 40 मन गंदम या चावल निकालते हैं, तो अगर न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो क्या उनकी पर एकड़ प्रोडक्टिविटी जो है वो इनकी इंक्रीज होगी ना, वो 50-60-70 मन चले जाएगी। तो ये आपका कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाएगा। अब आपका पॉइंट नंबर 10 आपके पास है। पॉइंट नंबर 10 आपका है कि क्रिएटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेडेड कैपिटल। देखिए, मैंने आपको याद होगा एसओसी, मैंने आपको इकोनॉमिक फैक्टर में आपको बताया था, जब मैंने आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने बताया था कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल ओवरहेडेड में ये चीज़ आ जाती है, आपके रोड्स बनना शुरू हो जाते हैं, सड़कें बनना शुरू हो जाती हैं, पुल बनना शुरू हो जाते हैं, ब्रिजेस जिसे कहते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। आपका क्या टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का निज़ाम बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को डिटेल से देख लीजिएगा, आप इस पॉइंट को समझ जाएंगे। अब देखें अपना पॉइंट नंबर 11, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जब आपके मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके लोगों के पास पैसा हुकूमत देगी उनको, तो लोगों की अपनी ज़िंदगी, ह्यूमन आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपके जो लोग हैं, स्किल्ड पर्सन हैं, उनमें इजाफा होगा ना उनकी तादाद में, तो वो आपके इस पॉइंट में आ जाएगा। अब देखें अपना पॉइंट नंबर 12, प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज भी मैंने आपको पढ़ाया था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में, तो उसमें भी आपने, उसको क्या पढ़ा था, कि अगर आपके पास कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो आप, कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो आप, क्या करेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज
नेचुरल रिसोर्सेज, मिसाल के तौर पर क्लाइमेट, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं। अपने अंडर वाटर, ज़मीन के नीचे जो पानी है उसको बेहतर और अच्छी क्वालिटी का लेके आ सकते हैं। फॉरेस्ट्री, जंगलात को इंक्रीज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें अगर एक हुकूमत कहती है कि हमने जंगलात को प्रमोट करना है, तो उससे देखें कैपिटल फॉर्मेशन, उससे कैपिटल आमदनी में इजाफा होता है ना। लोग रखते हैं, लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, फिर वो दरख्तों की मदद से हुकूमत के पास भी पैसे जाते हैं। तो ये किस में आ जाएगा, आपका नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वन हम करते हैं सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है, अगर एक मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन करेगा, अपने ऊपर रिलायंस करेगा, मतलब खुद से वो ये कोशिश करने की कोशिश करेगा कि भाई मैं खुद अपनी चीज़ें बनाने की कोशिश करता हूँ। हम जितना भी पैसा है वो मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर नहीं लेके जाएंगे हुक्मरान, वो अपने लोगों को देंगे, उससे कैपिटल फॉर्मेशन होगी, तो लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। हमें किसी और मुल्क से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, लोगों से इंपोर्ट नहीं करवानी पड़ेंगी चीज़ें। क्योंकि अगर हमारे मुल्क में फ़र्ज़ करें गंदम भी है, फिर भी हम दूसरे मुल्क से गंदम मंगवाते हैं। क्यों, वजह क्या है? क्योंकि हमारी तवज्जो नहीं है उस चीज़ के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है उस चीज़ के ऊपर। इसलिए अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे तो हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फुल फ्लेज आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया। आप स्टूडेंट्स काइंडली इसको बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करना है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, आपकी क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का हाँ बिल्कुल करेंगे। हम आपके लिए बैठे हैं। देखें, ये आपके लिए है, ये सिर्फ आपका यूट्यूब चैनल है, किसी और का चैनल नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं बात? अब तक के लिए इतना ही। अपना भी ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।